वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सभी विद्वद्जन और सामने उपस्थित सभी बंधुओं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज का ज़माना 2020 का है, तो बहन ऐश्वर्या ने और आदि जी ने 2020 खेला। हो सकता है कि ऐश्वर्या जी, मोनिका जी वनडे स्टाइल में करें, मैं तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूँ। क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे यहाँ रहता हूँ, सैटरडे संडे देश के अलग अलग कोनों में रहता हूँ। तो हमारी स्पीच मिनिमम 1 घंटे होती है और वो 2 घंटे 2.5 घंटे तक जाती है। लेकिन लेकिन अपनी बात मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा। उसके पहले अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं प्रधानमंत्री जी का 1 मिनट का वीडियो 15 मिनट का 15 अगस्त का चलाना चाहता हूँ। 5 बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना। 5 प्राण है, इसमें दूसरा प्राण जरा ध्यान से सुनिए। दूसरा प्राण, हाँ, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर कोई अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां में जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी नहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है। हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 5 प्रण लिए थे लाल किले से। उसमें दूसरा प्रण ये था कि हमें अपने विरासत पे गौरव करना है और विदेशी चीज़ों से मुक्ति करनी है। उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। भारतीय भाषा के लोग उसका अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मैंने उसका अलग इंटरप्रिटेशन किया, इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि एक भारत में रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए और जो गुलामी के नेम प्लेट पड़े हुए हैं अलग अलग स्थानों पर, उन नेम प्लेटों को हटाया जाए। भारतीय भाषा का जो विषय है उसमें मेरा ये मानना है, ये केवल राइट टू जस्टिस का मामला नहीं है। आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निटी का भी मामला है ये, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 में राइट टू कल्चर और राइट टू ट्रेडिशन का भी मामला है ये। हम इसको केवल राइट टू जस्टिस से जोड़ के, मुझे लगता है हम भाषाओं के साथ शायद उतना न्याय नहीं कर रहे हैं। ये राइट टू जस्टिस, राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, इनका भी मामला है। ये हमें इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। और आज बड़ी अच्छी बात है कि ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट से 50 मीटर की दूरी पे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट। तो ये मामला 348 का नहीं है या 351 का नहीं है, जहां केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया गया कि आप हिंदी और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के भी एरिया में है, सुप्रीम कोर्ट के भी परिधि में है, सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राइट टू डिग्निटी, राइट टू ट्रेडिशन, राइट टू कल्चर को राइट टू जस्टिस के साथ समग्रता से देखें। मेरा कल कार्यक्रम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में था, जौनपुर में। 1985 में वहां एक चकबंदी अधिकारी के यहां मुकदमा आया था। 1985 के बाद
उत्तर प्रदेश में 17 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे 1985 में, जब वो मुकदमा आया, उसके बाद वीर बहादुर सिंह जी बने, उसके बाद कल्याण सिंह जी बने, राम प्रकाश गुप्ता जी बने, राजनाथ सिंह जी बने, योगी जी बने, बहन मायावती बनी, अखिलेश जी बने। 17 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। लेकिन वो मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहां आज भी चल रहा है। केवल इतना निर्णय करना है कि वसीयत करने वाले ने 31 मार्च को जो वसीयत हुई है वो असली है, या जो 2 अप्रैल को वसीयत हुई है वो असली है। 37 साल में यह तय नहीं हो पाया कि वो वसीयत कौन सी असली है। इसके बाद डीडीसी के यहां जाएगा, डीडीसी के बाद नहीं एसओसी के यहां जाएगा, फिर डीडीसी के यहां जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर रिवीजन में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आएगा। तो अल्टीमेटली अगर राइट टू स्पीडी जस्टिस नहीं है और राइट टू जस्टिस इन मदर लैंग्वेज नहीं है, तो इसका भुक्तभोगी कौन है? इसका भुक्तभोगी कॉमन मैन है, गरीब आदमी है, अमीर आदमी नहीं है। इसलिए भारतीय भाषा अभियान या भारतीय भाषाओं में न्याय, ये जस्टिस के साथ साथ गरीबों को न्याय देने के मामले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एलिट क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उसको इंग्लिश आती है, वो फैसला भी पढ़ लेता है, वो ये भी पढ़ समझ लेता है कि मेरे वकील ने क्या दलील दिया, मेरे खिलाफ वाले वकील ने क्या दलील दिया। तो इसलिए मैं भारतीय भाषा अभियान से आग्रह करता हूं, इस विषय को आप गरीबों के जस्टिस के हिसाब से भी जोड़िए, क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका वकील क्या दलील दे रहा है, उसको नहीं पता उड़ीसा में कंधमाल में बैठे हुए व्यक्ति को, झाबुआ में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता कि वहां क्या दलील दी जा रही है और क्या फैसला आ रहा है। उसके लिए न्याय एक कागज का पन्ना है। और इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, आप इसको आर्टिकल 348, 351 का विषय नहीं, ये आपकी ड्यूटी है कि आप खुद आगे आके पहल करें। सरकारें अपना काम करेंगी, अपने हिसाब से करेंगी, पार्लियामेंट में कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाकी विषयों पे सुओ मोटो का लेके कार्य करते हैं, उसी तरीके से भारतीय भाषाओं में लोगों को न्याय मिले और स्पीडी जस्टिस मिले, एक जुडिशियल चार्टर बने और जुडिशियल जस्टिस सिस्टम अपनी भाषा में हो, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक खुद सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि वो संविधान के संरक्षक हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षक हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी राइट टू डिग्निटी को नहीं बचाएगा, हमारे राइट टू कल्चर को नहीं बचाएगा, हमारे राइट टू ट्रेडिशन को नहीं बचाएगा, हमारे राइट टू जस्टिस को नहीं बचाएगा, तो हम फिर और अदालतों से, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आशा नहीं कर सकते। जहां तक भाषाओं की बात है, भाषाओं पे मुझे लगता है कि वेद पुराण में भी देखें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। निज भाषा गौरव, ऐसे बहुत सारे कवियों ने भी बातें लिखी हैं। लेकिन ये सबसे पहली बात ये कि वास्तव में जो हम सपना देखते हैं अपनी भाषा में देखते हैं, हम जो सोचते हैं अपनी भाषा में सोचते हैं, हम अपनी भाषा में ही लगभग सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो जब दूसरी भाषा में हम काम करते हैं तो एक तरीके से हमारी लाइफ डुअल लाइफ हो जाती है। एक पीछे से थॉट प्रोसेस आता है, उसको फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर लगाना पड़ता है, वो फिल्टर आगे उसको अलग एक नया करना, बीच में एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है पीछे। शायद नेचुरल फ्लो नहीं आता, मेरा खुद का नेचुरल फ्लो नहीं आता, वैसे शायद इसलिए नहीं आता होगा कि हमने तो ए फॉर एप्पल आके 6वीं में पढ़ा था, हमने 5वीं तक ए फॉर एप्पल भी नहीं पढ़ा था, इसलिए हमें ज़्यादा। लेकिन अगर हिंदुस्तान में जहां का जस्टिस सिस्टम दुनिया का सबसे अच्छा जस्टिस सिस्टम था, मैं दुनिया का इसलिए कह रहा हूं कि शायद हमने कौटिल्य के टाइम का जस्टिस सिस्टम नहीं पढ़ा है। अगर कौटिल्य के टाइम का जस्टिस सिस्टम पढ़े तो पता चलेगा कि जब दुनिया में जस्टिस क्या होता है लोगों को पता ही नहीं था।
लोग जाहिल वाली जिंदगी जीते थे। उस समय हमारे यहां एक इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम था। जब लोगों को जीडीपी नहीं पता थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं पता था, उस समय 40% जीडीपी हमारी थी। 40%, पूरी दुनिया की 40% जीडीपी हमारी थी। तो ऐसा क्या हो गया जिस समय लोगों को ठीक से बाल कटवाना नहीं आता था, नाखून काटना नहीं आता था, जंगली जीवन जीते थे, उस समय हमारे यहां आचार्य सुश्रुत ऑपरेशन किया करते थे। हमारा वैभव बहुत महान है। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं 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 अंग्रेजी के अलावा नहीं हो पाएगी, तो उनको लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं, आप लोग गूगल करिएगा, एक बीमारी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। 3 बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक है नार्सिज्म, एक है मेगलोमोनिया और तीसरी है स्टॉकहोम सिंड्रोम। दुर्भाग्यवश हमारे अधिकांश बुद्धिजीवी, सारे नहीं, अधिकांश बुद्धिजीवी इन 3 में से किसी एक बीमारी से पीड़ित है। या तो नार्सिज्म से है, या तो मेगलोमोनिया से है, या तो स्टॉकहोम सिंड्रोम से है। वो पिछले 500 साल के इतिहास को इतिहास मानते हैं, पिछले 800 साल के इतिहास को इतिहास मानते हैं। उनको ये नहीं पता कि जबकि दुनिया में लोग पढ़ना भी नहीं जानते थे, उस समय पूरी दुनिया के राजा अपनी मंत्रियों की ट्रेनिंग करने के लिए तक्षशिला भेजते थे। आज हम बात करते हैं कि सांसद और विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो लोग पता नहीं कर रहे ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे आपके 2200 साल पहले मंत्री बनने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होता था, और उसमें प्रेफरेंस होता था कि अगर वो तक्षशिला से होगा सबसे पहले उसको मंत्री बनेंगे, नालंदा का होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। और आज हम जो है सोच रहे हैं कि एमएलए एमपी बनने के लिए, पार्षद प्रधान बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखे कि नहीं रखे। चूंकि गुलामी में रहे, गुलामी में चलते रहे, पूर्व को देखा नहीं, गुलामी को हम मान रहे हैं कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है। और हमारे साथ बड़ा अन्याय भी हुआ। अन्याय ऐसे हुआ कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा, जिन लोगों ने इस देश को तोड़ा, जिन लोगों के कारण इस देश में जौहर हुआ, जिन लोगों ने आके हत्या किया, बलात्कार किया, सोना लूटा, चांदी लूटा, उनको हमारे ही चंद लोगों ने महान बना दिया। उन्होंने जो कहा उसी को महान मान लिया। हमने ये सोचा ही नहीं कि 5,500 साल पहले जहां पूरी दुनिया में लोग पेड़ के नीचे रहते थे, मकान बनाना नहीं आता था, हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, उसका नक्शा एक बार गूगल करके